You did everything, waking up in the morning, doing everything according to your self-improvement routine. But now it feels like it has become easy. It has become the new normal. तुम ये situations में जिसमें तुम discomfort find करते थे, अब वही तुम्हारे लिए comfortable हो गया है, राइट? तुमने जितने भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर्स को देखा था, जो भी वो चीज़ें बोलते हैं करने के लिए, राइट, तुमने उन चीज़ों को कर नहीं लिया, यू हैव मास्टर्ड इट. सो नाउ व्हाट? तुमने अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी का प्लेटो हिट कर दिया है, जहाँ पे तुमने हर एक चीज़ें ऑलरेडी कर चुके हो एंड अब वो बहुत ईजी हो गया. तुमने सोचा तुम खुद को डिस्कम्फर्ट में रखोगे, बट अब वो कम्फर्टेबल हो गया है. सो अब क्या? इट इज़ वेरी सिंपल. प्यारिंग योर लाइफ, राइट? प्यारिंग योर लाइफ और प्यारिंग योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी. We as men, we have unlimited layers to our unlimited potential. What does it mean to PR your self-improvement journey, right? इसका मतलब क्या हुआ? तुमने जितना भी आज तक तुम्हारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में अपनी हैबिट्स रखी है, राइट, उनको बस तुम्हें PR करना है, ठीक है? अगर तुम रनिंग के लिए जाते हो, राइट, तुम रनिंग के लिए जाते हो, तुमने 10 माइल हिट करा है, तो हमारे लिए 10 किलोमीटर भागना काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, राइट, एक समय पे, बट अब वो ईजीली हो जाता है. तो ऑफकोर्स वी विल PR इट. हम अब आगे जाएंगे, ठीक है? हो सकता है हम उसको पूरा 10 किलोमीटर से और आगे बढ़ा दें, या तो 5 से बढ़ा के हम अपना PR हिट करते रहे, बट पुटिंग योर सेल्फ अगेन इनटू द डिस्कम्फर्ट, जिसमें तुमको लगता है कि तुम चैन से हो चुका है, कि तुम्हारा डिस्कम्फर्ट तुमने अचीव कर लिया, बट ऑफकोर्स नहीं. वी आर द एक्सट्रीमिस्ट. अगर हम आज रुक जाएंगे, बोलेंगे 10 माइल मेरा गोल था एंड 10 माइल्स मैंने अचीव कर लिए, तो अब बस हो गया, राइट? अब मैं इसको खुद के ऊपर एक रख सकता हूँ कि मैंने अचीव कर लिया है, अब मुझे ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, आई कैन टेक इट स्लो. वेल नो, यू कांट. एज अ मैन यू कांट. लास्ट टाइम कब तुमने जेन्युइनली बैठ के अपनी बॉडी को स्ट्रेच करा था? रिमेंबर, जेन्युइनली, लाइक वो 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए सिर्फ दिखाने के लिए या खुद को महसूस करवाने के लिए आधी देर, वो नहीं. तुमने कब जेन्युइनली बैठ के अपनी बॉडी को स्ट्रेच करा होगा? बट इफ़ आई टेल यू कि तुम्हारी नींद भी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तुमको ये हो रहा है, तुमको वो हो रहा है, तुम जिम से आए हो, राइट, एंड हो सकता है तुम्हारे पास थोड़ा ऑफ टाइम हो, ठीक है? जिनके पास ऑफ टाइम होता है या फिर इनके पास नहीं होता, वो रात में स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, पर दे विल फील लाइक कि भाई पूरा दिन निकल गया, स्ट्रेचिंग हो चुकी है. वेल नहीं, मैं स्ट्रेच को एटलीस्ट 30 मिनट्स दो. उससे ऊपर जाते हो तो तुम्हारा ही एक्चुअली में तुम्हारा ही खुद का एडवांटेज है. बट अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो और तुमको लगता है स्ट्रेचिंग इज़ बोरिंग लाइक मी, तो you can start with 30 minutes. Right? Can you truly sit with yourself for 30 minutes or for 1 hour without actually using your phone, without doing anything जिसमें से तुम्हारा कहीं ना कहीं डोपामिन रिलीज़ होता है, ठीक है? Without doing any of that, क्या तुम खुद के साथ इतनी देर तक बैठ सकते हो सिर्फ उस एक माइन्यूट सी चीज़ करते हुए, जो कि स्ट्रेचिंग है ना? अगर तुम्हें बिज़नेस चालू करना चाहते हो, राइट, एंड तुम्हारे मन में कॉन्स्टेंटली चलता है कि यार अगर ये नहीं चला तो, अगर ये नहीं हुआ तो बट व्हाट इफ़ आई से कि सेल्फ डाउट ही तुम्हारा एक रीज़न है कि तुम आज तक अपने बिज़नेस को ग्रो नहीं कर पाए, क्योंकि तुमने कभी उसमें कुछ इन्वेस्ट नहीं करा. मैं तुम्हारे टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ. ऑफकोर्स बहुत लोग टाइम इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्ट करते हैं, मैं मनी की बात कर रहा हूँ. मनी, अगर तुम अपने बिज़नेस में खुद इतना भरोसा नहीं करते हो कि तुम उसमें मनी इन्वेस्ट करो, देन वो नहीं चलेगा. उसमें तुम कितना भी सोच लो कि यार मैंने इतनी सारी चीज़ें बनाई है, मैं इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, पर फिर भी तुम्हें कहीं ना कहीं खुद पे भरोसा ही नहीं है, तो तुम ऑलरेडी अपनी मनी इन्वेस्ट करते. वेल, फ्री फॉर ऑल स्टफ़ ख़त्म हो चुका है. अगर तुम्हें बिज़नेस में एक्चुअल में मार्जिन के ऊपर अपना प्रॉफिट बनाना है, राइट, दैन तुमको अपने पैसे लगाने पड़ेंगे. ऐसे बैठे बैठे नहीं होगा, ठीक है? हो सकता है उसके लिए तुमको जॉब करना पड़े. डू डैट जॉब, गेट योर सेल्फ आउट ऑफ दैट बबल, ठीक है, जो कि तुमने खुद ने क्रिएट कर लिया कि भाई ठीक है यार, मैं रोज़ उठ रहा हूँ. मैंने एक रील पे देखा कि वो इंसान रोज़ उठता है, अपने बिज़नेस में मेहनत करता है, बिज़नेस पे मेहनत करने के बाद वो अपना जो भी रूटीन करता है, राइट, एंड तुम उसको ही देख कर तुमने खुद का एक लैपटॉप खोला, तुम उस पर बैठे, तुमने अपने लैपटॉप में जो भी तुम्हारा बिज़नेस होगा, क्लोथिंग होगा, ये होगा, वो होगा, तुमने उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट बनाया, फिर तुमने खुद को धीरे धीरे इम्प्रूव करने के लिए कोई वीडियो देख लिया, राइट. यू डिडंट इन्वेस्ट एनीथिंग रियल एंड मनी इज़ रियल. फ्री फॉर ऑल स्टफ में तुम नहीं कह सकते, राइट, क्योंकि अगर तुमको तुम्हारे बिज़नेस की एक्चुअली में पड़ी होती तो तुम उसमें इन्वेस्ट करते मनी को, राइट, क्योंकि तुमको पता है जेन्युइनली दिस विल वर्क आउट, क्योंकि मैं अपना 100% दे रहा हूँ तो ये चलेगा. ऑफकोर्स अब खुद की हेल्प करने के लिए मैं आज इतने इन्वेस्ट करता हूँ मनी, ठीक है,
ताकि बाद में जाके उससे ज़्यादा एक मार्जिन से पैसे ज़्यादा बने, राइट। well I encourage you to take that risk। खुद पे भरोसा रखो, इन्वेस्ट योर मनी, ठीक है। अगर तुम्हें सच्ची में खुद के बिज़नेस मॉडल पे, खुद के बिज़नेस आइडिया पे भरोसा है तो उस पर पैसे लगाओ। हो सकता है लोग बोलेंगे मेरे पास पैसे नहीं है ये वो, बट गेट अ जॉब, राइट। ट्राई टू गेट अ जॉब, ट्राई टू गेट 2 जॉब्स जो कि तुमको कम वेज दे, या फिर जो भी, एटलीस्ट ऐसा ट्राई करो कि तुम खुद को बाहर निकालो, ठीक है। तुम खुद को बाहर निकालोगे, तुम अगर 2 टाइम जॉब करोगे, एटलीस्ट जितना भी तुम्हारे पास मनी वाइंड अप होता है तुम उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑफ कोर्स तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। तुमको 2 टाइम जॉब पे जाना पड़ेगा, तुमको अपना रूटीन पूरा करना पड़ेगा, बट दैट्स द चैलेंज, ठीक है। अब तुमने धीरे धीरे जॉब करी, ठीक है, तुमने खुद के लिए एक अमाउंट ऑफ मनी वाइंड अप कर लिया एंड तुमने उसको अपने बिजनेस पे लगाया एंड थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट धीरे धीरे हो रहा है, पर हो रहा है, राइट। इट इज़ अ प्रोसेस है ना, तो धीरे धीरे हो रहा है। नाउ यू हैव एक्चुअली अ लॉट ऑफ स्पेयर टाइम। तुमने अपना रूटीन करा, तुम अपने बिजनेस के ऊपर जितना तुम काम करते हो तुमने उतना काम करा, तुम मनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ऑफकोर्स दैट्स द प्लस पॉइंट। उसका तुम अपना पूरा दिन निकाल रहे हो। बट इमेजिन तुम्हारे पास फिर भी थोड़ा सा मी टाइम है ना, मी टाइम है तुम्हारे पास, ठीक है। तुम उस मी टाइम में क्या करते हो? टीवी देखते हो, प्रोकास्टिनेट करते हो। वेल व्हाट इफ़ आई टेल यू कि इट इज़ टाइम दैट यू लर्न कॉम्बैट, अंडरस्टैंड लड़ने का मतलब क्या होता है। मैं तो मेंटली जब से लड़ ही रहा हूँ, नो वन गिव्स अ शिट भाई, नो वन गिव्स अ शिट कि तो मेंटली लड़ रहा है। जो भी क्या चीज़ तुम्हें खुद को कॉन्फिडेंस देगी इज़ द फिजिकल फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ अ मैन। कि उससे तुम्हें मालूम पड़ेगा कि तुम्हारी विल कितनी स्ट्रांग है, तुम्हारी फिजिकल बॉडी कितनी स्ट्रांग है। बेसिकली टेस्ट है, ठीक है, जो तुम खुद को रखते हो। स्पेयर टाइम में टाइम पास नहीं करते हो, टीवी नहीं देखते हो, मी टाइम नहीं बनाते हो, ठीक है। तुम खुद को कॉन्स्टेंटली डिस्कम्फर्ट में रखते हो, क्योंकि दैट्स द पॉइंट, राइट। गोइंग टू दैट एक्स्ट्रा माइल फॉर एवरीथिंग इज़ नोन एज PRing योर लाइफ एंड टेलिंग योर सेल्फ टू बी दैट एवरेज रेड पिल लड़का जो कि सिर्फ बैठा हुआ बिजनेस कहीं पैसे नहीं लगा रहा, जो बैठा हुआ बॉडी पर कभी एक्स्ट्रा माइल नहीं जा रहा। एक 30 मिनट के वर्कआउट से कुछ नहीं होने वाला। हाँ भाई मेरे तो हो गए, तो भाई 30 मिनट से वर्कआउट से मेरी तो अच्छी बॉडी बन गई है भाई, जेनेटिक्स, ठीक है भाई, तेरे होंगे जेनेटिक्स, भाई हमारे नहीं है, हमको मेहनत करनी पड़ी है और आज भी हम मेहनत करते हैं। मैं अभी बीमार था 2 दिन से एंड मैं आज जिम गया हूँ। आज मेरा जिम करने का ज़्यादा मन ही नहीं था। मैं उठा और मैं 10 किलोमीटर गया, ठीक है। मेरे घर के पास में नहीं है जिम, मेरे घर के पास में बहुत सारी जिम है, बट मैं पर्पसफुली दूर वाली जिम जाता हूँ, बहुत दूर वाली जिम, एक्चुअली में काफ़ी दूर है, क्योंकि मेरा भाई वहाँ पे वर्कआउट करता है एंड मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसका वर्कआउट करूँ और ख़ुद को डिस्कम्फर्ट में रखूँ और इतना दूर जाऊँ एंड वापस दूर से आऊँ। क्यों? ऑल टू मेक माई सेल्फ अ मैन हु इज़ केपेबल ऑफ फेसिंग हार्ड टाइम्स। एवरेज रेड पिलर बन के तुम्हें नहीं अपनी ज़िंदगी काटनी है, ठीक है। मॉर्फ इनटू समथिंग एल्स, बिकम अ पर्पल पिल। आई एम पर्पल पिल्ड। मैं उठता हूँ, मैं चीज़ें जानबूझ के करता हूँ खुद को डिस्कम्फर्ट में डालने के लिए, करता रहता हूँ जब तक बीमार नहीं पड़ जाता है। जब मैं बीमार पड़ जाता हूँ तो भी मैं बैठ के प्रोकास्टिनेट नहीं करता हूँ, मैं अपने वीडियो पे काम करता हूँ। और भाई मेरी पूरी बॉडी की 12 बज जाती है, पर आई डोंट केयर, क्योंकि अगर आज आई विल केयर, मेरा जो फ्यूचर सेल्फ है जब उस पर हार्ड टाइम्स आएंगे तब वो मुझे कोसेगा, वो मुझे बोलेगा कि भाई काश तो उस दिन ऐसे चल लेता, काश तो उस दिन इतना चले जाता। L become purple pill. Thanks for watching.